हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर एंड मैं हूं शाहरुख। आज हम यहां पर इस वीडियो के पार्ट में हम बात करने वाले हैं लिनक्स की कमांड लाइन के बारे में, जो कि हमने लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, विक्टिम मशीन कैसे करना है VMware के अंदर। उसको हमने पूरा यहां पर कंप्लीट सेटअप कर लिया था लास्ट वीडियो में, जो कि अब हम यहां पर उसकी कमांड लाइन जानेंगे कि किस तरीके से हम कमांड लाइन पे हम वर्क करते हैं, किस तरीके से हम बेसिक कमांड लाइन यूज करते हैं कि जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस हो। यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको बेसिक कमांड बताने वाला हूँ, जो कि ये बेसिक कमांड पता होना लिनक्स के लिए, अगर आप लिनक्स यूजर है और लिनक्स चलाना चाहते हैं तो ये कमांड्स आपको कंपलसरी, ये आपको कमांड पता होना ही चाहिए। अगर ये आपको कमांड्स पता नहीं होती हैं तो आप लिनक्स को आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। हम यहाँ पर फर्स्टली हम जानेंगे कि एक्चुअल में कमांड लाइन वर्क कैसे करता है। हम यहाँ पर अपना CMD ओपन करते हैं। CMD ये हमने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम नोटपैड यहाँ पर हम कैसे ओपन करेंगे सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे नोटपैड, ठीक है। एक नोटपैड का हमने नाम लिख दिया जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं। जैसे हम नोटपैड का सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं तो उसका नाम लिख दिया और ये हमने एंटर करा तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब सपोज हमें नोटपैड करना है ओपन वापस, और हमें किसी फाइल के नाम से, अब नोटपैड को हमें फाइल का नाम देना है तो हम नोटपैड के साथ उसको डायरेक्टली फाइल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि नोटपैड ABC नाम दे देंगे हम इसको और एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर नोटपैड का ऑटोमेटिक जो फाइल हमने ओपन करी है उसका नाम यहाँ पर ये देखेंगे तो ये देखिए, ये जो मेरा कर्सर है नोटपैड ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ABC लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। कमांड लाइन में किस तरीके से डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर के नाम के साथ आप कुछ फाइल लिखेंगे तो वो फाइल में आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही जैसे हमने नॉर्मली विंडोज में ओपन किया है नोटपैड को, ठीक उसी तरीके से ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ भी सेव कर देंगे और Ctrl+S कर देंगे, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर इसको खोलूंगा नोटपैड ABC फाइल को, अब मैं इसको एंटर करूंगा ना तो देखिए जो फाइल में सेव है वो भी मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कमांड लाइन वर्क करता है। सीधा सिंपली सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे वो ओपन हो जाएगा, बाकी उसमें आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से काली लिनक्स में भी ऐसे हम कर सकते हैं, वो बताता हूं मैं कैसे कर सकते हैं। तो हमारी काली मशीन को ओपन करते हैं, ओके। काली मशीन हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं पहले आपको डिटेल में ये समझा देता हूं कि यहाँ पर हम कौन कौन से कमांड्स के बारे में हम जानेंगे जो कि हमें जानना जरूरी होता है। यहाँ पर एक मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं जिसे लिनक्स में माउस पैड कहते हैं। इसमें हम कमांड करेंगे apt get अपडेट, दूसरी है apt get इंस्टॉल, और एक है apt अपडेट, apt get अपग्रेड। और एक और कमांड होती है जो कि होती है, इसमें और भी कमांड्स हैं, जो बेसिक कमांड आपको जाननी जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कमांड जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये कमांड आपको पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप नॉर्मली भी इस पर कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मेन 4 कमांड जो बताइए एपीटी की बताइए। एपीटी एक डायरेक्टरी होती है, पैकेट होते हैं, एडवांस पैकेट टूल ये होता है। एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस पैकेट टूल, यानी कि यहाँ पर आपको पूरे सारे पैकेट्स मिल जाएंगे जो काली ने खुद के सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर अपडेट किए गए। देखिए यहाँ पर आप एपीटी गेट अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है आप जो कि काली है वो भी अपडेट हो जाएगा, सारी आपकी कमांड्स वगैरह अपडेट हो जाएंगी। और एपीटी गेट इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम देंगे आप, एनी सॉफ्टवेयर का नाम देंगे यहाँ पर, तो वो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एपीटी गेट अपग्रेड में जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं
वो आपके सारे अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और एक और कमांड होती है apt get dist -upgrade, यानी कि इससे जो काली का आपका जो वर्जन होता है वही यहाँ पर काली एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। इस कमांड के बारे में अभी आपको मैंने बता चुका हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में, जो कि यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे काली लिनक्स का, जो कि भी आपको मैं बताया था कि ये जो कमांड है सबसे पहले आपको इसी की कमांडों को रन करना है, ठीक है। इसको मैं पहले रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। अब मेन बात आते हैं कमांड पे। देखिए यहाँ पर डायरेक्टरीज क्या होती हैं, जैसे आप डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होते हैं, वैसे ही उस फोल्डर को हम यहाँ पर डायरेक्टरी कहते हैं। और डायरेक्टरी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रूट से। ये होता है रूट, जैसे स्लैश बोलते हैं, जैसे रूट होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे होम डायरेक्टरी में जाना है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। होम डायरेक्टरी के लिए HOM करेंगे होम, और पीछे ये डायरेक्टरी लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टरी है, इसलिए यहाँ पर स्लैश लगाएंगे। स्लैश होम के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर है, मान लीजिए काली फोल्डर है, तो मैं उसको स्लैश लगा के यहाँ पर काली करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी को डिफाइन करता है ये स्लैश, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कमांड्स के बारे में। कमांड ही कमांड बताने वाला हूँ मैं, अभी आपको रिव्यू कर रहा हूँ कि कौन कौन सी कमांड हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहली कमांड आती है, वो आती है मेन। मेन कमांड होता है मैनुअल। मैनुअल होता है यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको चलाते नहीं आता है, कोई नया सॉफ्टवेयर है जो भी आता है, ठीक है, या फिर पुराना भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, मैनुअल का मतलब होता है उस सॉफ्टवेयर का पूरा मैनुअल आपके पास शो हो जाएगा। यानी कि उस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से उसका सिंटेक्स लिखा जाएगा, वो पूरा आपको इसमें बताया जाता है। वो अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक होती है हेल्प कमांड, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कमांड है हेल्प। देखिए हेल्प के लिए ही होती है, जाहिर सी बात है, हेल्प तो हेल्प के लिए होगी, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की आप हेल्प चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे परफॉर्म करना है, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख के वहां पर आइफन आप हेल्प कर देंगे, वहां पर उसकी हेल्प की पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। और ये दो कमांड ऐसी इसमें कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं चलाते आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए आप मैनुअल और हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज में कमांड आने वाली कमांड है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा यूज में जो बेसिक कमांड होती है वो है केट। केट कमांड यानी कि इसमें जो आप कोई भी फाइल होती है, ये शो करता है डेटा ऑन फाइल। ये आपके टर्मिनल पे प्रिंट करवा देता है डेटा। जैसे कि कोई भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, कोई भी फाइल वगैरह कुछ भी आप ओपन करते हैं, तो उसके बाहर की डिटेल क्या हो जाती है, फोल्डर में आपको आ जाती है। ठीक उसी तरीके से केट कमांड क्या करता है, कोई भी फाइल की आपकी डिटेल है, कुछ भी है, ये देखिए कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली लाकर जी आपको प्रिंट कर देगा वहां पर टर्मिनल पे। ये टर्मिनल पे करेगा, किसी अदर सॉफ्टवेयर पे नहीं खोलेगा, ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। और दूसरी कमांड है सीपी यानी कि कॉपी कमांड। सीपी यानी कॉपी, यानी कोई भी डायरेक्टरी फोल्डर्स वगैरह कॉपी करने के लिए यूज में आती है। और एक आती है एमबी कमांड। एमबी कमांड ये होती है मूव करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी अदर जगह मूव करना है, और मूव करने के साथ साथ ये फाइल को भी मूव कर सकती है, और साथ साथ उस फाइल का नाम भी चेंज कर सकती है, मतलब रीनेम भी कर सकती है। फाइल नेम, ये फाइल का नेम भी रीनेम कर सकती है, ठीक है। अब मेन और कमांड के बारे में आप बात करते हैं, तो वो कमांड होती है कौन सी, mkdir हो गए। अब mkdir यानी कि ये फोल्डर बनाने का काम आता है। मतलब mk मतलब मेक, ये जो mk का मतलब मेक, और dir का मतलब डायरेक्टरी, जो कि मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पर फोल्डर को क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो मैं कभी आपको डायरेक्टरी बोलूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेक डायरेक्टरी। अब होती है rm कमांड। rm मतलब रिमूव, कोई भी फोल्डर फाइल को रिमूव करना हो तो ये रिमूव के लिए काम आता है। ls मतलब लिस्ट करना,
मतलब जिस फोल्डर में, सपोज मान लीजिए कि कोई सी फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर कितनी डिटेल है आपको टर्मिनल में प्रिंट करवानी है, तो आप -ls से करवा सकते हैं। इसकी एक और कमांड होती है जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, इसे dir कहते हैं। डायरेक्टरी होती है, ये भी ls ही होता है जो कि लिस्ट करता है, ये भी लिस्ट ही करता है, क्योंकि मोस्टली हम ls से यूज करता हूँ पर्सनली। होती है pwd, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब ये है कि अभी आप जो करंट लोकेशन आपकी क्या है, उस वर्किंग डायरेक्टरी पे ये जो है शो हो जाएगी। और एक कमांड और रह गई है cd कमांड। cd का मतलब होता है, c का मतलब होता है चेंज और d का मतलब होता है डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब किसी डायरेक्टरी पे आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी पे जाना है, मतलब किसी एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर पे जाना है, तो आपको यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी मतलब cd कमांड का यूज आपको करना होगा। ठीक है, ये कुछ मेन कमांड है कि आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये कमांड्स आपको नहीं आती है, ये कमांड्स आपको अगर नहीं पता है इसके बारे में, तो आप टर्मिनल यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये कमांड बेसिक कमांड होती है और ये इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपको जानना कंपलसरी है। ठीक है, और भी कमांड होती है तो वो भी हम आगे बात करेंगे, जो कि आगे थोड़ा सा एडवांस रहेगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बता दूंगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं टर्मिनल ओपन कर लिया अपना। सबसे पहली कमांड होती है, देखिए एक कमांड आपको मैं बताना भूल गया, सूडो कमांड। सूडो सूडो मैं इसको टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ पहले, ये हो गया सूडो सू, यानी कि सुपर यूजर। यानी कि अभी हम यहाँ पर देखिए हम नॉर्मल यूजर से हैं। नॉर्मल यूजर मतलब जैसे विंडोज में नॉर्मल यूजर होता है, गेस्ट यूजर होता है, उस टाइप से काली है। ठीक है, अब हम सुपर यूजर देंगे, सुडो एसयू यानी कि सुपर यूजर। सुपर यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर हम इसको रूट बोलते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड बाय डिफॉल्ट डालूंगा, काली होता है, काली डाला मैंने। अब यहाँ पर हम देखेंगे हम रूट वाले पे आ गए, यानी कि हमको प्रिविलेज मिल गई है। अब हम यहाँ पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम किस लोकेशन पे हैं, होम डायरेक्टरी काली पे फोल्डर पे हम अभी करंट में अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं pwd कमांड यूज करूंगा, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए जो हमारी करंट लोकेशन है वो यहाँ पर हमें आ गई है। और अब यहाँ पर मैं ls करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काली में जितने भी हमारे पास डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो कर गई हैं। ठीक है, ये ls का वर्क होता है। अभी इनकी सारी डिटेल्स आपको पूरी जो है आपको एक डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इस पे हर एक कमांड का एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी हमें मेन कमांड जो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है वो हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, ये ls कमांड हो गई। अब सपोज मान लीजिए अब मुझे ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर दिख रहा है, अब मुझे इसके अंदर जाना है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा cd स्लैश, देखिए काली लिनक्स जो है वो कैरेक्टर जो है केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जो कैपिटल में है तो वो कैपिटल में ही वो लेगा, और जो स्मॉल में है तो वो स्मॉल में रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी डायरेक्टरी का यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लेटर जो है डी डालना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं स्लेस लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं टैप करूंगा ना, तो यहाँ पर स्लेस के बाद जितनी भी डायरेक्टरीज हैं जो रूट के बाद होती हैं वो यहाँ पर शो होंगी। अभी देखिए मैं यहाँ पर काली पे हूँ, तो काली वाली शो नहीं हो रही है टैप करने पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये रूट वाला हटा दूंगा और सिर्फ डी करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्टरी में है इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं देंगे। अगर डायरेक्टरी हम स्लेस देंगे तो वो रूट मान लेगा वो, तो वो स्टार्टिंग से जो हमारे जो फोल्डर स्टार्ट होते हैं ना रूट से, तो वहां से हमारे को फोल्डर शो करेगा। यहाँ से जैसे ही मैं डी करके टैप कर दूंगा तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, और मैं इसको एंटर करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट में आ गया, और डॉक्यूमेंट में मैं एलएस करूंगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए कुछ एलएस करने पे शो नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पर mkdir यहाँ पर कोई फोल्डर बनाते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। मान लीजिए मैं फोल्डर बनाता हूँ एक शाहरुख करके मैंने फोल्डर बनाया, एंटर किया, और अब एलएस करूंगा मैं इसी फोल्डर डॉक्यूमेंट में, तो आप देखेंगे
ये एंटर किया और ये एलएस कर दिया मैंने, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर एक शाहरुख नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, mkdir का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पूरा फोल्डर एक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब mb कमांड को बताया था कि mb कमांड से हम इसको फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं, कहीं दूसरी के लोकेशन पे भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या फिर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब mb कमांड का यूज कैसे होता है, अब यहाँ पर मैं mb कमांड करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी एलएस कर रहा हूँ, फोल्डर है यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं यहाँ पर mb कमांड यूज कर रहा हूँ, mb स्पेस शाहरुख। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर एसके कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एलएस करने पर शाहरुख आ रहा था, अब ये शाहरुख जो है वो एसके में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए ये एलएस किया है और ये एसके में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक फाइल का मूव कमांड जो है एक फाइल का नाम चेंज करने के लिए भी यूज होता है। सिंपली क्या करना है आपको, mv कमांड लेना है, फाइल लेना है जिस फाइल को आप नाम चेंज करना चाहते हैं, और जस्ट स्पेस करके उस फाइल का दूसरा नाम दे देना है। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर हम मूव करेंगे इसको, दो काम आता है, एसके हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम एसके करेंगे क्योंकि अब वो फाइल का नाम तो रहा नहीं शाहरुख, एसके करेंगे स्पेस। अब देखिए यहाँ पर तो मेरे पास करंट डायरेक्टरी अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी नहीं दूंगा। ठीक है, अब मुझे इसको किसी दूसरे फोल्डर में करना है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैं काली फोल्डर में इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको लोकेशन का नाम दे दूंगा स्पेस करके। देखिए होम स्पेस काली, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मूव हो गई है, लेकिन मैं एलएस करूंगा ना यहाँ पर दिखेगी नहीं आपको। ये देखिए यहाँ से हट गई है, लेकिन अब बैक मुझे जाना है, तो बैक किससे जाऊंगा मैं, फोल्डर के फोल्डर में यहाँ पर करूंगा cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी स्पेस। यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी का एक आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको बैक जाना है एक फोल्डर डॉक्यूमेंट से, एक फोल्डर बैक काली है, देखिए हमने काली में इसको करा है होम डॉट काली में, तो हमको एक फोल्डर अगर बैक जाना है तो हम वहां पर डॉट डॉट करेंगे, डबल डॉट करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए हम एक फोल्डर बैक आ गए, यहाँ से डॉक्यूमेंट था तो यहाँ से हम होम काली पे आ गए, और जैसे ही यहाँ पर मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जो फोल्डर सारे हैं और हमारा जो एसके फोल्डर है यहाँ पर जो है मूव हो गया है। ठीक है, ये होता है चेंज डायरेक्टरी। ये चेंज डायरेक्टरी तो आपको बता दिया, और ये होता है एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं। ठीक है, ये मूव को बताया, चेंज डायरेक्टरी का आपको बता दिया कि चेंज डायरेक्टरी में बैक कैसे जाते हैं। अब पूरी की पूरी डायरेक्टरी ही आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप करेंगे cd सीधा होम काली काली कहीं नहीं जाना, हम जा रहे हैं रूट्स पे। हमने रूट करा, रूट में एंटर किया, टेम्प फाइल में, टेम्प फाइल के अंदर ये आ गया, पूरी डिटेल आ गई। ये देखिए एलएस करते हैं, इसके अंदर टेम्प के अंदर जो जो डिटेल है वो आ गई है। ठीक है, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट टेम्प में गए, तो हम ना तो बैक किया है हमने ना कुछ किया है, काली लिखा हुआ है। अगर हम बैक करते हैं तो हम होम पे आते, लेकिन हमने डायरेक्ट रूट स्लेस करके टेम्प डायरेक्टरी यानी टीएमपी यानी कि टेम्प डायरेक्टरी में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एलएस किया तो ये डिटेल इसके अंदर शो थी, वो हो गई है, जो कि हम डायरेक्टली किसी फोल्डर से फोल्डर में चेंज कर सकते हैं। अब एलएस, अब एलएस कमांड का एक बहुत ही अच्छा फंडा होता है, जिसमें अब मैं इस फोल्डर में हूँ, एलएस कमांड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उस फोल्डर में रहें, आप चाहें तो उस फोल्डर की लोकेशन दे के भी उस फोल्डर के अंदर क्या अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं एलएस कर रहा हूँ तो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर बता रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एलएस करना है कहाँ पर, होम काली के अंदर। होम काली के अंदर क्या है, हमारी एसके फाइल है, और ये होम काली के अंदर ये हमारी सारी डिटेल है। तो हम होम काली के अंदर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम एलएस करेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एलएस करेंगे, और अब जिस कि हमको लिस्ट करना है उसकी हम लोकेशन देंगे, जैसे स्लैश, स्लैश तो आपको पता डायरेक्टरी की होता है होम, और ये काली। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए मैं टेम्पररी फोल्डर में डायरेक्टरी में होने के बावजूद मैं यहाँ पर इस होम काली डॉक्यूमेंट के अंदर जो जितने भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पर मैं एलएस करके देख पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं सिंपली एलएस करूंगा ना तो जो हमारी करंट में डायरेक्टरी है, ये देखिए टेम्प जो करंट में डायरेक्टरी है
वही यहाँ पर जो है उसका लिस्ट शो करेगी। ठीक है, ये एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है ये भी आपको बताया। और कौन सी कमांड रह गई है, केट कमांड। केट कमांड यानी कि किसी भी फाइल के अंदर का डाटा जो है हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए देखिए नोटपैड जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है नैनो। यहाँ पर हम सीडी करते हैं इसको, प्लस होम काली में जाते हैं, ये होम काली में चले गए। ठीक है, होम काली में आ गए हम, इसको क्लियर करते हैं। होम काली में आने के बाद देखिए क्लियर करने का एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+L, जिससे कि आपका जो है टर्मिनल पे ऊपर चले जाता है, ये क्लियर हो जाता है, बाकी पूरा क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर ये देखें क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक कमांड लिख दूं क्लियर, तो आपको पूरा टर्मिनल ही क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर नीचे करें कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा टर्मिनल आपका क्लियर हो गया। हाँ, आपको मैं एक फोल्डर ओपन करने के बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एक सॉफ्टवेयर का नाम, जिसका नाम है नैनो। ये देखिए, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर नाम लिखेंगे ना तो एक लाइट स्काई ब्लू में हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोल्डर है मेरे पास, नैनो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कोई एक नया सॉफ्टवेयर फाइल बनानी है, तो फाइल का नाम लिख दूंगा मैं ABC, जो कि अभी अवेलेबल नहीं थी। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा, देखिए अपन हमने नोटपैड में किया था विंडोज में, अब यहाँ पर सेम वही चीज हम क्या कर रहे हैं, लिनक्स में कर रहे हैं, कमांड लाइन में कर रहे हैं, टर्मिनल पे कर रहे हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है मैंने, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दे रहा हूँ जिस फाइल से मुझे करना है। ये देखिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ तो यहाँ हम आ गए। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि माय नेम इज खान, जैसे ये मैंने करा। इसको सेव करने के लिए क्या करना होता है, Ctrl+O करूंगा, तो यहाँ पर Ctrl+O करने के बाद एंटर और Ctrl+X से बाहर आ गए हम। Ctrl+O एंटर करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, और Ctrl+X से बाहर आ गए। और अब मैं नैनो नहीं करूंगा, अब मैं आपको केट करके बताऊंगा कि टर्मिनल पे कैसे प्रिंट होता है। मैं केट करूंगा इसको और ABC कर दूंगा और ये एंटर करूंगा। ये देखिए इसके अंदर जो मैंने लिखा है वो सारा का सारा जो है प्रिंट कर देता है। अब वो प्रिंट करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। आप सोचेंगे आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इससे रन करवा लें, फाइल के अंदर अगर कोई स्क्रिप्ट है वो रन करवा लें तो नहीं होगी। इसका काम होता है ऐसा टेस्ट जो आपने लिखा है वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा, कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये होता है केट का कमांड, जो कि मैंने बताया था अभी आपको कैसे करना है। ठीक है, ये केट से टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा। नैनो एक सॉफ्टवेयर होता है, इससे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा नैनो यहाँ पर अगर करता हूँ, नैनो ABC, तो मैं एंटर करता हूँ, देखिए वही फाइल ओपन हो जाएगी खान के साथ, माय नेम इज खान। और यहाँ पर मैं इसको कुछ भी और एंटर वगैरह कर देता हूँ, देखिए कुछ भी एंटर कर देता हूँ, वही Ctrl+O से एंटर करके सेव कर दिया और एग्जिट कर दिया। और अभी भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर वही चीज आएगी। कैट कर देता हूँ मैं इसको, कैट ABC, ये देखिए सिर्फ टर्मिनल में प्रिंट करने का काम करता है ये नैनो। इसी तरीके से सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना है, सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का नाम रहेगा, देन उसके बाद कोई भी आप कमांड जिसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं, जो कि आगे हम और भी इसके बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा एक बेसिक फंड था कि आपको इतनी कमांड आपको पता होनी जरूरी ही है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में आप चेंजेस कैसे करोगे, कोई किस सॉफ्टवेयर कैसे यूज करोगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम लिखा जाता है, देन उसके कोई फाइल है तो उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे कैसे जाते हैं, आप उसकी डायरेक्टरी को लिस्ट कैसे करते हैं कि फोल्डर में डायरेक्टरी में क्या क्या है। ये चीजें नॉर्मल है और ये तो जानना जरूरी ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये कमांड लाइन अभी आपकी यहाँ पर बेसिक की पूरी होती है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर एक सेपरेट आपको मैं कमांड लाइन के बारे में बताऊंगा कि एक कमांड किस किस तरीके से यूज करी जा सकती है। जैसे हमने MB कमांड को यूज किया है, फोल्डर को मूव करके इस दूसरे फोल्डर में मूव किया है और उसका नाम चेंज किया है। ऐसे ही कमांड्स LS कमांड या नैनो कमांड और भी वर्क करती हैं। तो इसके बारे में हम एक सेपरेट अगर एक वीडियो यहाँ पर इसके लिए बना दूंगा, जिससे कि आपको सारी कमांड के बारे में और डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए, जिससे कि आप टर्मिनल पे आप कर सकें। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से एडवांस में यूज करे जाते हैं। और सबसे खास कमांड उसमें मेन और हेल्प कमांड होती है, जिसके बारे में अभी आपको बता देता हूं मैं, उसके बारे में भी शायद मैंने बताया नहीं। जैसे कि nmap हमारा सॉफ्टवेयर है, nmap क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे ये नैनो सॉफ्टवेयर था, इससे हम एडिट कर पा रहे थे, कुछ भी लिख पा रहे थे फाइल के बारे में, nmap है।
अब इसके बारे में मुझे हेल्प चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, तो आइफन हेल्प कर दूंगा मैं। देखिए कई जगह आइफन एच लिखते हो जाता है, लेकिन आपको प्रेफर करूंगा कि आप पूरा डबल आइफन लगा के पूरा हेल्प लिखें, जिससे कि आपको एक बार में सारी डिटेल्स हुए। ये देखिए जैसे ही मैंने हेल्प करा तो यहाँ पर देखिए सारे टेक्स्ट वगैरह आ गए हैं, इस तरीके से मुझे यूज करना है। ये देखिए सबसे पहले इसका यूजेस आ गया, यूज कैसे करना है, एनमैप करना है, स्कैन टाइप देना है कि किस टाइप का आपको स्कैन करना है, ये नेटवर्क स्कैनिंग काम आता है। फिर ऑप्शन दिए कि कौन सा ऑप्शन यूज करना चाह रहा है, कौन कौन से ऑप्शन यूज करना चाह रहा है इसमें, ठीक है, किस किस तरीके से। और यहाँ पर टारगेट स्पेसिफिकेशन यानी कि टारगेट आईपी देना है। ये इस तरीके से वर्क करता है। आपको हेल्प किया है तो उसमें आपको डिटेल आ गई कि ये देखिए ये टेक्स्ट जो होते हैं, ये टेक्स्ट होते हैं, ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आईफन हुए, आईफन ओएस स्कैन है, आईफन टी है, तो ये ऑप्शन होते हैं, किस किस काम में आते हैं वो डिटेल भी इसमें देखो दी गई है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैनुअल भी काम करता है मेन। पर मेन में एक खास बात ये रहती है कि मेन को आपको पहले लिखना पड़ेगा, मेन देन, मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। मेन होता है मैनुअल वाला, मेन स्पेस सॉफ्टवेयर का नाम, यहां पर मेन पहले लिखना पड़ेगा। देखिए हेल्प तो है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए आपको, वो सॉफ्टवेयर का हेल्प आ जाएगा, आपको नाम सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे फिर हेल्प लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर की हेल्प रहेगी। लेकिन मेन क्या होता है कि मैनुअल निकालता है, तो मैनुअल पहले आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा मेन, और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का नाम लिखना पड़ेगा और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से, मतलब मैनुअल मतलब कैसे, कोई भी आप नई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको एक स्लिप दी जाती है, बुकलेट दी जाती है मैनुअल की, या वो किस तरीके से पूरा बेसिक से पूरा बता दिया जाएगा, एक एक चीज बता दी जाएगी। ठीक उसी तरीके से इसमें हाईलाइट करके हर एक चीज बताई जाती है। देखिए एनमैप, नेम क्या है इसका, एनमैप जो यूज होता है नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनिंग। ने देखिए पूरा डिटेल बता दिया कि किस काम के लिए यूज होता है, जैसे सिंटेक्स बताया है कि सिंटेक्स एनमैप का सिंटेक्स कैसा होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये होता है मैनुअल, मतलब पूरी डिटेल आपको इसमें पता हो जाएगी। देखिए एनमैप का फुल फॉर्म क्या होता है, एन का होता है नेटवर्क और मैप का होता है मैपर, यानी कि नेटवर्क मैपर, ठीक है, इज एन ओपन सोर्स टूल फॉर नेटवर्किंग एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। ये इस तरीके से, और आप नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए किस किस तरीके से आपको ये ओपन मिलेगा, किस तरीके से आपको स्कैन करनी, कौन कौन से ऑप्शन में क्या चूज होगा, क्या रैंडम टारगेट होंगे, किस किस तरीके से होगा, ये सारी डिटेल आपको दी जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी आपको बेसिक नॉलेज अभी आपको लेनी है, तो धीरे धीरे करके इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन कमांड है, देखिए इसको एग्जिट करने के लिए क्यू करना पड़ता है, क्यू प्रेस करेंगे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन कमांड का यूज है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की आप डिटेल निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा वो क्या वर्क करता है और हमको उसको कैसे यूज में लेना है। तो मेन से ये पता चल जाएगा और हेल्प से उसकी हेल्प आ जाएगी। तो ये जो है खास तौर से इस कमांडो का, ये दो कमांड जो है ये काफी काम आती है आपको हर जगह। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, ये दो कमांड तो काम आने वाली है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। किसी भी नया सॉफ्टवेयर है, अब उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप इसके बाद इससे उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।